हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजराती अड़दिया पाक की रेसिपी। और ये सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है और गुजरात में बहुत ही ज़्यादा बनाई और खाई जाती है। अड़दिया पाक या उड़द पाक धुली हुई सफ़ेद उड़द दाल से बनाई जाती है और इसके अंदर कुछ खास मसाले मिलाए जाते हैं जिससे ये मिठाई टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है। तो फिर आइए चलते हैं, बनाते हैं अड़दिया या फिर उड़द पाक। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम उड़द दाल ली है और इसके साथ ही उसके बराबर मात्रा में हमने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी और 250 ml घी लिया है, यानी कि तीनों चीज़ों की मात्रा बराबर रहेगी। और साथ ही 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स और साथ में कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं जो इसके मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर हमने 5-6 हरी इलायची ली है और एक टुकड़ा जावित्री का लिया है। साथ ही हमने एक टुकड़ा दालचीनी लिया है और सौंठ ली है, साथ ही जायफल लिया है। यह पूरा नहीं डालेंगे, बस एक थोड़ा-सा टुकड़ा ही इसमें डालेंगे। और 4-5 लौंग लिए हैं। यह इस रेसिपी की जान है, तो यह मसाले भी ज़रूर डालें। अब सबसे पहले हम इस उड़द दाल को अच्छी तरह से कंकड़ साफ करके ले लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे। और फिर एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। मार्केट में उड़द का आटा भी आता है लेकिन वह बहुत महीन होता है, तो इस रेसिपी में हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन उड़दिया पाक के लिए स्पेशल जो दाल आती है या पिसी हुई दाल आती है वो आप ले सकते हैं। तो इसे हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है और आप इसका टेक्सचर देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर हमें नहीं करना है। और अब हमने यहाँ पर गोंद को इस तरह से बारीक पीस लिया है। हमने यहाँ पर इसके बड़े चंक्स यूज़ नहीं करने हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें भी इस तरह से बारीक काट लिया है और साथ ही साथ जो हमने साबुत खड़े मसाले लिए थे उन्हें भी इस तरह से दरदरा पीस लिया है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच पिपरी मूल पाउडर भी डाला है, यानी कि जिसे गंठोड़ा पाउडर भी कहते हैं। यह डालना भी ज़रूरी है, तभी यह एक औषधि का काम करेगी। तो यह सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। अब हमने गैस बर्नर ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई के अंदर 250 ml घी डाल लिया है। और जितनी हमने दाल ली है उतना ही हमें घी लेना है। आप इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, लेकिन यह बराबर मात्रा में लेंगे तो यह रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और अब जो पिसी हुई दाल थी वो भी हम इस गर्म घी में डाल लेंगे और धीमी आंच पर इसे भून लेंगे। हमें आंच को धीमा ही रखना है और इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए भूनते रहना है। अगर आपको बीच में लगता है कि घी कम है तो 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये सूखा-सूखा लग रहा है। जैसे-जैसे ये भुनती जाएगी तो वैसे-वैसे ये अपने आप घी रिलीज़ करती जाएगी। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पर भूनते जाएँगे। 5-7 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते-भूनते और इस तरह से यह इसका टेक्सचर हो गया है और लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब हमने जो गोंद के बारीक टुकड़े कर रखे थे उसमें से ऊपर-ऊपर से थोड़े बड़े-बड़े टुकड़े ले लेंगे और इस गर्म आटे में डाल देंगे ताकि वह भी भुन जाए। और ऐसे ही करते हुए हम बड़े-बड़े चंक्स पहले लेंगे और बारीक पाउडर बाद में डालकर सारा गोंद इसमें डाल लेंगे और भून लेंगे। सर्दियों में गोंद खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। यह जोड़ों को मजबूत करता है और हड्डियों में दर्द होता है तो उससे भी राहत दिलाता है। और इसकी तासीर गर्म होती है तो ये शरीर को अंदर से गर्माहट भी देता है और यह पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे-जैसे ये उड़द का आटा भुनता जा रहा है, गोंद भी साथ-साथ भुनता जा रहा है और पॉप-अप भी हो रहा है। आप चाहें तो गोंद को इस वक़्त डालें, नहीं तो अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे, वो भी इस वक़्त डाल लेते हैं, ताकि यह भी साथ-साथ भुनते जाएँगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। लगभग 15-16 मिनट हो चुके हैं और टेक्सचर आप देखिए इस मिश्रण का, किस तरह का ये लूज़ हो गया है, घी भी रिलीज़ हो रहा है और दानेदार भी हो गया है और गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब जो साबुत मसाले हमने पीस कर रखे थे, वो इसमें डाल लिए हैं और यही मसाले हैं जिसके कारण यह उड़द पाक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। और इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो अड़दिया पाक मिलता है, उसमें ये मसाले काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसी के कारण यह रेसिपी बहुत हेल्दी हो जाती है। और अब हमारा मिक्सचर भुनकर तैयार है और इसे हम साइड में रख लेंगे और बीच-बीच में हम उसे थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे ताकि वह जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। और अब हम चाशनी के लिए एक दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं
और 250 ग्राम उसके अंदर चीनी डाल लेंगे और जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम पानी इसमें डाल लेंगे और फिर गैस बर्नर को ऑन करके एक तार की चाशनी हम बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर कुछ ही देर में ये चाशनी तैयार हो जाती है और इसे हम चेक करेंगे। तो जब हम इसे उँगलियों के बीच में इस तरह से लेंगे और एक तार दिखाई देगा, तब समझ जाइए कि चाशनी तैयार है। आपको एक प्रॉपर तार वाली चाशनी बना लेनी है और क्योंकि हम इसे सॉफ्ट टेक्सचर वाली बर्फी बनाने वाले हैं, तो इसी तरह की चाशनी बनाएंगे। और दूसरी तरफ हमने जो उड़द का मसाला सेक कर रखा था, उसे वापस से फ्लेम पर रख लेंगे और एक बार फिर से गर्म कर लेंगे। और अब इसको थोड़ा-सा और दानेदार टेक्सचर लाने के लिए हम इसके अंदर लगभग आधे से 1 कप जितना दूध डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप दूध ले लिया और थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डालकर इसे हिलाएँगे ताकि इसमें एक मज़ेदार दानेदार सा टेक्सचर आ जाए। और जब दूध पूरा इसके अंदर समा जाएगा, तो हमने जो चाशनी तैयार करके रखी थी, वो भी गरमा-गर्म इसके अंदर डाल लेंगे। और अब उड़द के आटे का मिक्सचर और चाशनी इन दोनों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही पकाएँगे। और फिर जब ये थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा, तो गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और फिर लगातार इस तरह से हम इसे घुमाते हुए चलाते जाएँगे और इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे। इसे हमें तब तक इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा करना है, जब तक कि हमें ये ना लगे कि यह जमाने के लायक हो गया है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसमें से थोड़ा-सा मिक्सचर हम लेके एक गोली बना लेंगे, तो वह एक बॉल सी बन जाएगी और वह उँगलियों में चिपकेगी नहीं, तो आप समझ जाना कि यह जमाने के लिए तैयार है। अब हम पहले से ग्रीस की हुई एक ट्रे ले लेंगे, आप कोई भी थाली भी ले सकते हैं और उसके अंदर हम इस मिक्सचर को डालेंगे और थोड़ा-सा मिक्सचर हम इसलिए बचा रहे हैं ताकि हम इसको मार्केट जैसा लुक देने के लिए अड़दिया पाक तैयार कर सकें। यानी कि जिस तरह के अड़दिया पाक मार्केट में मिलते हैं, हम कुछ उस टाइप के भी बनाएँगे और बाकी मिश्रण की हम यहाँ पर बर्फी सेट कर लेंगे। तो इस तरह से घी से ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर हमने मिक्सचर डाल लिया और अच्छी तरह से उसे स्पैचुला से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर मनपसंद अपने ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग भी कर लेंगे, यह आपकी चॉइस है। तो इसे हम अभी के लिए सेट होने के लिए साइड में रख लेंगे और बाकी बचे हुए मिक्सचर से हम मार्केट जैसे अड़दियाँ तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाथ में इसमें थोड़ा-सा इसका पोर्शन ले लेंगे और एक प्लेट में ऊपर से गोल-गोल घुमाकर इस तरह से अड़दिया का शेप दे देंगे जिस तरह से मार्केट में होते हैं। और बाकी के इस सारे मिक्सचर से हमने अड़दिया बना ली है और ऊपर से इन्हें काजू से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए मार्केट जैसे अड़दिया भी हमने बना लिए हैं और दूसरी तरफ जो बर्फी सेट होने के लिए रखी है, उसे भी हम कट कर लेंगे। बर्फी के पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े काट लें और इसी तरह की टेस्टी, हेल्दी और पौष्टिक सर्दियों वाली स्पेशल रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट हमने अड़दिया की बर्फी बना ली है और हमने यहाँ पर 2 तरीके से एक मार्केट स्टाइल अड़दिया और दूसरा यह बर्फी नुमा अड़दिया बनाकर तैयार कर लिया है। यह आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से बनाते हैं। और अब जाने से पहले वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें।